नमस्कार मित्रों, मैं आपका शिक्षक साथी डॉक्टर पवन मिश्र। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एनबीएमसी पोर्टल पे कैसे हम विज़िट करेंगे और अभी जो कुछ समय पूर्व हमारे निपुण विद्यालयों का आकलन हुआ था, वहाँ से बच्चों के रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। कुछ शिक्षक साथियों को इसमें समस्या आ रही है, तो मैंने सोचा एक मैं छोटा सा वीडियो बनाकर आप सभी के बीच में रखता हूँ। तो सबसे आसान तरीका है, अगर हमें उस वेबसाइट के बारे में नहीं पता है तो हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पर आप सर्च करेंगे एनबीएमसी। जैसे हम एनबीएमसी सर्च करते हैं तो पहला ही जो वेबसाइट ये दिखेगी निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर, इसका पोर्टल दिखेगा। इस पर हम क्लिक करके भीतर जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा, ये तीन चीज़ दी हुई हैं। यूज़र नेम विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाचार्य या हेडमास्टर का मोबाइल नंबर होगा, जो रजिस्टर्ड उसका मोबाइल नंबर है, उसको हम यूज़र नेम में रखेंगे। और पासवर्ड में सामान्यतः उस मोबाइल के अंतिम 4 अंक या 1 2 3 4 हम प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य रूप से वह मोबाइल के अंतिम 4 अंक ही उसके पासवर्ड हैं और दिए गए कैप्चा को हम यहाँ पर फिल करेंगे इंटर कैप्चा में, और उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। ये ध्यान रखना होगा कि कैप्चा में जो लेटर्स दिए हैं वो स्मॉल हैं या कैपिटल, इसका ध्यान रख करके ही हमें कैप्चा फिल करना होगा। जैसे हम यहाँ पर यूज़र नंबर डालते हैं, पासवर्ड फिल करेंगे, तो निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के पोर्टल पर हम लॉगिन हो जाएंगे और इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक टैब दिया हुआ है डाइट लेड असेसमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस असेसमेंट पे हम क्लिक करते हैं, उस असेसमेंट का इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये एक विद्यालय का है, इसको मैं यहाँ ध्यान से देखें, विद्यालय का नाम आ रहा है, उसका यूडैश कोड आ रहा है। चूँकि यह विद्यालय निपुण है इसलिए यहाँ पर यस लिख करके आ रहा है। इसके बाद आप ध्यान देखें, अगर ये मैं उन विद्यालयों के लिए बता रहा हूँ जो विद्यालय निपुण घोषित हो चुके हैं, तो यहाँ देखिए डीएम सर्टिफिकेट के नीचे भी एक डाउनलोडिंग का आइकन बना हुआ है और सीडीओ सर्टिफिकेट के नीचे भी डाउनलोडिंग का एक आइकन बना हुआ है। तो यहाँ से हम विद्यालय निपुण विद्यालय घोषित किए जाने बाद के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मूल कार्य हमारा है कि जो बच्चे आकलित हैं उनका रिपोर्ट कार्ड हम कैसे डाउनलोड करेंगे। इसको हम स्क्रॉल करते जाएं, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे जहाँ पर कुल विद्यालय, अभी कक्षावार इसमें रिजल्ट दिया हुआ है। इस विद्यालय में, जिस विद्यालय को मैंने ओपन किया है, वहाँ पर 12 बच्चों का आकलन किया गया था कक्षा 1 में, उसमें से 11 बच्चे निपुण हैं, प्रतिशत इसका 91% है कक्षा 1 में। इसी प्रकार कक्षा 2 में 12 बच्चों को आकलन किया गया, निपुण की संख्या वहाँ 12 में से 12 निपुण आए और वो प्रतिशत आया 100%। जब हम विद्यालय की बात करेंगे तो देखिए टोटल असेस स्टूडेंट्स में 24 लिखा हुआ है, निपुण स्टूडेंट्स 23 लिखा है और परसेंटेज 95% लिखा हुआ है। इसीलिए इस विद्यालय को निपुण घोषित किया गया है। अब मैं उन विद्यालयों की तरफ आता हूँ जो विद्यालय निपुण घोषित नहीं हुए थे। तो अगर आपके प्रतिशत यहाँ पर कम है, आपका विद्यालय निपुण घोषित नहीं हुआ है, तो भी कोई समस्या नहीं है। बस आपके में क्या होगा, वहाँ यहाँ निपुण स्कूल्स के नीचे यहाँ पर यस की बजाय नो लिखा होगा। डीएम सर्टिफिकेट के नीचे वाला आइकन हाईलाइटेड नहीं होगा। ऐसे ही मतलब सर्टिफिकेट्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। चूँकि हमें बच्चों का रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना है तो हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ पर असेस स्टूडेंट 24 लिखा है। हो सकता है आपके विद्यालय में कुल कक्षा 1 2 की संख्या कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, तो वो संख्या यहाँ लिखी होगी। और आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे नंबर्स में सिर्फ एसएस स्टूडेंट्स का जो नंबर लिखा है वो हाईलाइटेड है, मतलब वो ब्लू कलर से लिखा होगा। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उन नंबर्स पे क्लिक करना है। ये सभी साथी एक बार फिर से ध्यान से समझ लें कि जब हम स्कूल्स वाले पोर्शन में जाएंगे तो असेस स्टूडेंट्स में जो टोटल नंबर्स ऑफ असेस स्टूडेंट्स है वो ब्लू कलर से लिखा होगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपके विद्यालय के सारे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स आपको एक साथ दिख रहे होंगे। और उसमें सबसे ऊपर अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो डाउनलोड स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, और जैसे इस डाउनलोड स्टूडेंट रिपोर्ट का स्कोर कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, आपके समस्त आकलित बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ से पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपके फ़ोन में या टैब में या लैपटॉप में, जहाँ पर भी आप इस पोर्टल का प्रयोग कर रहे होंगे,
वहाँ पर यह डाउनलोड हो जाएगा और आपको इस प्रकार से एक PDF दिखेगी जिसमें आपके समस्त आकलित बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम NBMC पोर्टल पर जा कर के आकलित समस्त बच्चों का रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।